नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुतार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं, विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। क्वेश्चन है C इक्वल्स टू प्लस प्लस फिर प्लस फिर प्लस प्लस x फिर प्लस प्लस x फिर प्लस में यदि x का मान क्या हो, x का मान क्या है यहाँ पे 10। अब यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। क्या दिया हुआ है, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। प्रीफिक्स जो पहले वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जैसे कि प्लस प्लस x, तो ये वैल्यू को क्या करेगा, पहले इंक्रीज करेगा, जैसे कि 10 प्लस प्लस 1 क्या हो जाएगा 11। फिर वैल्यू को स्टोर करेगा। और एक है पोस्ट फिक्स। क्या है, पोस्ट फिक्स, ये पहले वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करेगा, जैसे कि x की वैल्यू क्या है 10, तो पहले वैल्यू 10 स्टोर कर दिया और फिर इंक्रीज करेगा, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी x की 11। अब यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स x के मान क्या है 10, पहले इसको 10 को स्टोर करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर x का मान क्या कर देगा ये 11। अब ये प्रीफिक्स है, तो पहले वैल्यू को इंक्रीज करेगा तो 1 इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू 12, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 12, फिर प्लस, फिर ये वापस प्री इंक्रीमेंट, तो वैल्यू को क्या करेगा, पहले इंक्रीज करेगा तो x की वैल्यू क्या होगी 13। अब ये ओनली x है तो x का मान क्या अभी 13 प्लस 13। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 13 13 26, 26 और 10 36, 36 और 12 48, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई उपयोगकर्ता वेब पेज पर इमेज बिम देखने में सक्षम नहीं है तो इमेज के स्थान पर टेक्स्ट प्रदर्शित हो, तो ये HTML में निम्न लक्षणों में से किसके द्वारा विनिष्ट की जाएगी। यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। अब ये जो इमेज टैग हम यूज करते हैं, इमेज src, जो भी इमेज का नाम है पाथ, वो हम लिखे, जैसे कि यहाँ पे के टैग लिखा हुआ है। अब किसी टाइम क्या होता है, इमेज शो नहीं होती है, तो हम उसके स्थान पर, जैसे कि ये के टैग की इमेज है, के टैग का लोगो है या कुछ भी है, अब इसके स्थान पर क्या हो जाए, नाम लिखा हुआ जाए, क्या आ जाए, जैसे कि के टैग, के टैग कोई भी नाम दे देते हैं अपन। अब ये देने के लिए हमें क्या करना होता है, ये इमेज टैग लिखा src, फिर डबल कोट्स के अंदर इमेज का पाथ, जैसे कि के टैग .img, फिर ALT और फिर जो भी हमें नाम देना है वो हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, हम ALT का यूज करते हैं। ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ALT का यूज करेंगे, जैसे कि ALT कैटेग एड्स, और जहां पे जितनी भी हमें जगह लेनी है, जैसे कि हाइट और विड्थ, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रतिक्रिया है, इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया है। देखो, रेडियो प्रसारण क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ सुनाई देता है, जिसके माध्यम से कोई भी कह रहा है, तो यहाँ पे प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। एक टीवी शो पर एक टॉक शो, कोई भी कुछ कह रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं क्या, नहीं, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। एक न्यूज़पेपर के अंदर भी हम रीड कर सकते हैं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। एक कंप्यूटर में गेम, अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो हम प्रतिक्रिया कर सकते हैं उसके अंदर, जैसे इधर जाना उधर जाना, हम किसी भी टाइप से वर्क कर सकते हैं, तो वो क्या है, प्रतिक्रियाशील है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च एल्गोरिथम में सॉर्टेड एरे की आवश्यकता होती है। सॉर्टेड एरे की आवश्यकता किसमें होती है, वो होती है बाइनरी सर्च में। किसमें होती है, बाइनरी सर्च के अंदर।
क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक डिवाइस का उपयोग एक लेन की फ्रेम को दूसरे लेन में प्रेषण किया जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं? देखिए, ब्रिज। ब्रिज जो है, ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ब्रिज क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक लेन लोकल एरिया नेटवर्क को सेगमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो उसे कहते हैं ब्रिज। कहते हैं ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बिट रिजोल्यूशन में 256 कलर वाली 640 मल्टीप्लाई 480 पिक्सल की फाइल साइज है, क्या होगी? तो यहां पे क्या आएगी? हम 640 मल्टीप्लाई 480 कर देंगे, तो 0 0 0, फिर 0 8 चौक 32, 3 48 50 50 51, 0 16 1 6 चौक 24 24 25, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 0 2 7 0 3। अब इनके अंदर क्या करेंगे हम? 3 0 7 2 0 0। इसमें जो बिट होते हैं, बिट क्या है? कितने बिट है? 8। तो हम इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो वो वही आएगा। तो यहां पे क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे कितने से? 8 बिट। यानी अब यहाँ पे जो साइज दी हुई है वो दी हुई है केबी में, और केबी कितने बाइट मिलकर यानी बिट मिलकर हम एक केबी बनाते हैं, तो वो बनाते हैं 1024 केबी। 1024 बाइट मिलकर एक केबी बनाते हैं। तो हम यहाँ पे किसका भाग दे देंगे? 1024 का। कितने का भाग दे देंगे? 1024 का। तो 307200 1024 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 बार जाएगा तो क्या? 24 24 2 48 72 और 10 20 30। 3 बार कितना हुआ? पूरा पूरा चला गया। अब जो 2 जीरो बचे, इन 2 जीरो को इनके पीछे एज इट इज उतार देंगे, तो क्या होगा? 300 केबी। कितना होगा? 300 केबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा किस पर चलता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा चलता है एम्बेडेड सिस्टम पर। किस पर चलता है? एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं? वह सिस्टम जिसे स्पेशल कार्य के लिए बनाया गया हो। जैसे कि हम बात करें डिजिटल क्लॉक, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वर्क करेगी? तो जो इसको टास्क दिया गया वही वर्क करेगी। हम बात करें एम्बेडेड सिस्टम, वॉशिंग मशीन सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगी? कपड़े धोने का काम करेगी। तो वो क्या करता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा किस पर चलता है? एम्बेडेड सिस्टम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क में बैंडविड्थ का अर्थ है। नेटवर्क में बैंडविड्थ का अर्थ क्या है? एक कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता, कंप्यूटर का संयोजित कंप्यूटर नहीं, नेटवर्क में प्रयुक्त आईपी एड्रेस क्लास नहीं, कम्युनिकेशन चैनलों द्वारा संयोजित नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? एक कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता होती है बैंडविड्थ का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज ओएसआई मॉडल के किस लेयर में कार्य करता है? तो वो करता है किस लेयर पर काम करता है? डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। ये दो या दो से अधिक सेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। तो इसके अंदर ओएसआई मॉडल के अंदर क्या होगा? डेटा लिंक लेयर। और जो ओएसआई मॉडल है वो कितनी लेयर पर काम करता है? 7 लेयर पे। कितनी लेयर पर काम करता है? 7 लेयर पे।
7 लेयर पे काम करता है। और इसको याद करने के लिए क्या था, प्यारे दोस्त नातू तेरी शादी पर आऊंगा। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क, प्यारे दोस्त नातू, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये इसके 7 लेयर होती है। और जो बीच की लेयर होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। निम्न जावा कोड की सहायता से क्लास स्टूडेंट के लाक्षणिकताएं निर्धारित कीजिए। यहाँ पे हमें क्लास दी है, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, स्ट्रिंग नेम और इंट मार्क्स। यहाँ पे सबसे पहले जो वर्क करेगा कहां से करेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टूडेंट s1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, किसको कॉल करेगा, न्यू स्टूडेंट यानी स्टूडेंट नाम की क्लास को। और फिर सेकंड में भी है तो इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रिंग नेम और इंट मार्क्स, दोनों को क्या करेगा, प्रिंट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नेम और मार्क्स दोनों को प्रिंट करने का काम करेगा। तो इसका जो राइट आंसर भी क्या होगा, नेम और मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम प्रत्येक प्रयुक्ति को उच्चतम डेटा रेट प्रदान करता है। कंप्यूटर बस कंप्यूटर डेटा के अंदर डेटा रेट प्रदान करने का काम करता है। टेलीफोन डेटा के अंदर डेटा को डेटा रेट प्रदान करता है। और वॉइस बैंड ये भी टेलीफोन के अंदर डेटा रेट को प्रदान करता है। लीड लाइन ये सबको उच्चतम डेटा रेट प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, लीड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक्सएमएल में प्रोलॉग एक एक्सएमएल घोषणा रखता है। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, एक्सएमएल के अंदर हम यूज करते हैं तो क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क एक्सएमएल वर्जन और जो भी वर्जन है वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के अभाव अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर के लिए कौन सा जो भी पद प्रयुक्त होता है, ये एक विशाल डेटाबेस का अवलंबन करता है, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर को विस्तृत करता है और सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग फैसिलिटी में प्रयुक्त होता है। देखिए सबसे हम बात करें, सबसे जो हाईएस्ट जो होता है वो कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद में होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और सबसे छोटा होता है मैक्रो मिनी मेन फ्रेम। तो यहाँ पे हम बात करें मैक्रो मिनी मेन फ्रेम और सुपर। तो सुपर के बाद में कौन सा होता है, मेन फ्रेम। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, मेन फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML के संदर्भ में आंतरिक लिंकिंग का अर्थ है क्या है। तो एक फाइल नाम से एक कंप्यूटर में दस्तावेज के भाग को किसी दूसरे कंप्यूटर के दस्तावेज के अन्य भाग से जोड़ना। हम क्या करते हैं, लिंकिंग का यूज क्या करते हैं, एक ही के अंदर दूसरे दस्तावेज को जोड़ने के काम करते हैं लिंकिंग के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर का क्या होगा, ये होगा। एक ही लेन में, लेन तो हो गई नहीं, मैं कंप्यूटर दस्तावेज का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि HTML की बात करें, दस्तावेज के एक भाग को उसी दस्तावेज के अन्य भाग से जोड़ना नहीं, लिंकिंग तो लिंक करना। एक ही कंप्यूटर में किसी दस्तावेज